मेरी फैमिली में सबको साउथ की फिल्में देखने का बड़ा शौक था। वो जो आती है ना, और स्पेशली एक फिल्म, उसका नाम है सूर्यवंशम। वो टीवी पे इतनी बार आई है, इतनी बार आई है कि अब अमिताभ बच्चन खुद अपने घर जाते हैं ना, तो उनकी पोती आराध्य है, दरवाजा खोल के बोलती है, मम्मी घर में भानु प्रताप आया है। तो एक दिन बच्चन साहब नाराज हो गए मुझसे, बोले अरे भाई मैं क्या करूं, मतलब मेरी अपनी पोती मुझे पहचानती नहीं है। तो मैंने कहा सर क्लीन शेव होके चले जाइए। बोले हाँ गुड आइडिया। वो क्लीन शेव होके चले गए। पोती ने फिर दरवाजा खोला, मम्मी इस बार भानु प्रताप का बेटा हीरा ठाकुर आया है। लेकिन नाम देखें ना, अब जो भी हमारे बुजुर्ग दर्शक है वो सब जानते होंगे कि पहले नाम से पता लग जाता था कि आदमी बुजुर्ग है, जैसे शांतिलाल, आत्माराम, रमाकांत, उमाकांत, कैसे नाम होते थे एकदम उसी टाइप के। अब तो बुजुर्गों का नाम भी विवेक मल्होत्रा होता है, अंजय बजाज होता है। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ यार, ऐसे नाम। और नाम आप देखिए, बच्चन साहब का नाम अगर अमिताभ नहीं होता ना बॉस, वो स्टार नहीं बनते, क्योंकि उनके पिताजी ने उनका नाम रखा था इंकलाब। मतलब उन्होंने राइटिंग को इतनी शिद्दत में ले लिया था, ऐसा लग रहा बच्चा नहीं पैदा करा, अखबार छापा था। इतना बड़ा ये क्या था, रेवोल्यूशन। बाद में फिर सारी हेडलाइन रेखाओं में आई थी। लेकिन नाम होते हैं तो साउथ के स्टार्स के होते हैं, गजब गजब के नाम। दो नाम तो ऐसे हैं, महेश बाबू, मोहनलाल। हीरो वाले लगते ही नहीं, ऐसा लग रहा दो अंकल पेंशन लेके आए हुए हैं। महेश बाबू, अबे उसकी पर्सनालिटी देखो यार, चिकना चटांग है वो, फेयर एंड लवली का 18वां शेड है वो, उसका नाम महेश बाबू। फिर उसके बाद दो हीरो, चिरंजीव, नागार्जुन। ऐसा लगता है शेषनाग के परिवार में दो नए सांप आए। नहीं लेकिन एक्टिंग जहरीली वॉज उनकी, खतरनाक, सैल्यूट है उनको, पूरा साउथ का मैं फैन हूँ। लेकिन खैर इनकी फिल्मों में ना स्टोरीज बड़ी यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये लोग हर बार एक नई फिल्म क्यों बनाते हैं, उसी फिल्म को नए नाम से क्यों नहीं दे देते। क्योंकि हर फिल्म में वही स्टोरी होती है, हीरो 40 साल का होता है, उसे बच्चा दिखाता ही नहीं, क्योंकि बच्चे को मूछें लगाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हर फिल्म उनकी मूछें होना चाहिए, और हर हीरो उनका तोंदू, छाती पे बाल, इतने बाल हाथ डालो जुओं का भंडार बाहर आ जाएगा, इतने छाती पे बाल होते हैं उनके। और हीरो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ताकि वो कनेक्ट करे अपनी ऑडियंस से, एकदम नीचे तबके में सब वही। लेकिन इसका एक बड़ा सा बंगला होता है, बंगले में 4 नौकर होते हैं। मुझे समझ भी ना रहे पैसा कौन दे रहा है नौकरों को, ये खुद टैक्सी चला रहा है यार। वो इसके घर में फड़का मारने के लिए नौकर है, ऊपर से इसकी एक बहन है जो अमेरिका में MBA कर रही है, और इतनी बड़ी कमबख्त मारी है कि वापस आते ही अपने भाई के छोटे नौकर के साथ पड़ जाती है। ये कैसा मैनेजमेंट सीखा तूने। अब आप लोग सोच रहे होंगे हीरो की बड़ी बहन कहाँ है, तो इंटरवल के पहले हीरो का एक बड़ा नौकर भी था। लेकिन खैर फिल्म आगे बढ़ती है, हीरो के जीवन में एक हीरोइन आती है, और मैंने आज तक नहीं देखा इसे सादी सिंपल लड़की से प्यार होता ही नहीं, इसे हमेशा विलन की बेटी से ही प्यार होगा, या तो विलन की बेटी होगी या विलन की बहन होगी। और वो भी इतनी बड़ी कमबख्त मारी, उसके बाप का एयरपोर्ट, प्लेन, गांव, देश, नक्षत्र, पूरा तारामंडल उसके बाप का होता है, फिर भी वो लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती है, और सीधे स्टेशन पे आके उसी सुनील पाल टाइप के टैक्सी ड्राइवर से मिलती है। साउथ के हीरो भाई, साउथ के हीरो। और उनको देख के बोलती है, ए खूबसूरत तो सोच के मुझे भाव नहीं देगा। टैक्सी ड्राइवर ही बोलता है, ए हैंडसम सोच के मेरे से बात कर रही है। ये दोनों अपने डायलॉग में इतनी बार सोचते हैं, इससे पता लगता है डायलॉग राइटर ने बिल्कुल नहीं सोचा था, दोनों सोचते रहते हैं। उसके बाद में दोनों गाड़ी लेते हैं अपनी और सीधे स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसा लॉजिक है, साउथ से सीधे स्विट्जरलैंड। तो बनाने वाले ने लॉजिक नहीं किया, आप क्यों ले रहे हो, हंसो और मजे लो। उसके बाद में ये वापस आता है, विलन को पता लगता है कि हीरो ने मेरी बहन को पटा लिया है। विलन सीधे हीरो के माँ बाप को उठा लेता है, जो पूरी पिक्चर में थे ही नहीं, सिर्फ वन डे टू डे आर्टिस्ट के तौर पर उनको बुलाया था एक दिन के लिए, उनको लेके चला जाता। अच्छा हीरो के पता कैसे लगता कि कौन से गोडाउन में माँ बाप को पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है उसको प्रोडक्शन का कॉल टाइम होता होगा, 9 बजे आ जाए ना शिफ्ट है। फिर हीरो पहुंच जाता है। इसके पास खुद की टैक्सी नहीं थी, फिर भी पता नहीं कौन सी महंगी सी लैम्बोर्गिनी टाइप की कार लेके उतरता है। सबसे पहले इसका जूता बाहर आता है, फिर घुटना बाहर आता है, फिर कमर बाहर आती, फिर छाती बाहर आती, फिर पूरा हीरो बाहर करने में पूरा इंटरवल निकल जाता है। उसके बाद विलन को देख के बोलता है, ए, विलन कहता है आ, विलन के गुंडे बोलते आहा, फिर कहता है ए आहा, ए आहा। हीरोइन उधर से बोलती, कमीने तेरी 12 खड़ी खत्म हो गई तो मुझे बचा ले। उसके बाद में ये जाता है विलन के पास, विलन को बोलता है, ए तूने मेरे माँ बाप को मारा। विलन खाना खा रहा है, इससे पता लगा प्रोडक्शन ने लंच ब्रेक नहीं किया, खाए जा रहा है। फिर वो कहता है, ए तूने मेरे माँ बाप को मारा, वो देख ही नहीं रहा, खाए जा रहा है। हीरो गुस्से में थाली पे लात मारता, डिश, स्लो मोशन शॉट। विलन इतना भुक्कड़ है कि वो स्लो मोशन में ककड़ी लेता है, स्लो मोशन में दाल मखनी लेता है, स्लो मोशन में नमक चाटता है, स्लो मोशन में डकार लेता है और बोलता है, ए इसको बोल मैं नहीं मारा है।
लेकिन इनके टाइटल मुझे बड़े अजीब लगते हैं। मतलब ऐसे क्यों टाइटल? जब फिल्म का टाइटल शेरा है तो नीचे द टाइगर लिखने की क्या जरूरत है? तुझे इतनी गवार ऑडियंस लग रही तेरी, शेरा द टाइगर, हिम्मत वाला द डेरिंग बाज, ये क्या बात हुई? ये वो लोग होते हैं, मुझे लगता है इनको लगता है हिंदी फिल्म के नीचे इंग्लिश नाम लिख देने से फिल्म हॉलीवुड लेवल की हो जाती है। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग अगर इनकी तरह सबटाइटल में बात करने लगे तो, मान लीजिए किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर बाहर निकल के बोलता है कंग्रेचुलेशन द मुबारक, आपको बेटा द सन हुआ है, आप पिता द फादर हो चुके हैं, अंदर जो लेटी वो आपकी वाइफ द बीवी है, जो मदर द माँ बन चुकी है। वो आदमी कहता है नहीं नहीं, मैं तो अंकल द चाचा हूँ, इसके पिता द फादर तो फॉरेन द विदेश में पढ़े हैं, और आप लोग जो देख रहे हैं ये लाफ्टर द कॉमेडी है, और मुझे भी आप अपने कमेंट द टिप्पणी जरूर देना। थैंक यू सो मच।